जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2022, पृष्ठ नंबर 13। सत्संग सुनने की विधि। जब कुछ दिन इस प्रकार बाहर का सत्संग जारी रहेगा तो अंतर का सत्संग भी किसी भी प्रकार ठीक होता जाएगा। अर्थात ध्यान के समय मन और सूरत चंचलता छोड़कर स्वरूप और भजन के समय मन शब्द में एकाग्र होकर थोड़ी देर के लिए जमने लगेंगे। जब कोई गुणवान या किसी प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे तो उसे शीघ्र उनकी सूचना होती जाएगी। तब वो अपनी संभाल थोड़े से प्रयत्न से दूर हो सकेगा, अर्थात उन विचारों को सुगमता से थोड़ा दूर कर सकेगा। इस प्रकार ध्यान और भजन का थोड़ा सा रस मिलना आरंभ हो जाएगा और भविष्य में उन्नत हो जाएगी। यदि ऐसे अभ्यासी 2-2 घंटे बाहर के सत्संग में बैठकर मन सूरत के सिमटाव और जमाव का रस लेने का स्वभाव हो जाएगा, तो जब वो सत्संग से अलग होगा और यदि वो उसी समय ध्यान और भजन करेगा तो उसके मन और सूरत अवश्य ही स्वभाव के अनुसार थोड़े बहुत निश्चल रहेंगे और अभ्यास के रस और आनंद की सहायता से धीरे धीरे जाएंगे और दिन प्रतिदिन दशा भी बदलती जाएगी। विदित हो कि अंतर की सत्संग में अभ्यासी को इस प्रकार सावधानी और चतुराई की आवश्यकता है, जिस प्रकार की भजन के समय और सूरत तक संभव हो ध्वनि का रस लेवे और ध्यान के समय नाम और स्वरूप में स्थिर होकर सिमट जावे और थोड़ा बहुत सिमटाव और जमाव का रस प्राप्त करें। किंतु अंदर के सत्संग में अभ्यासी की ये दशा उस समय होगी जबकि वो मन की तरंगों और विचारों को छोड़कर ध्वनि और रूप में लगेगा। यदि इच्छा प्रबल है और भोगों की ओर से चित्त में कुछ वैराग्य है तो मन और सूरत शीघ्र सिमट कर ध्वनि में लग जाएगी। अन्यथा जब बाहर का सत्संग जो इस प्रकार से जैसा कि ऊपर लिखा गया है किया जाएगा तो मन और सूरत को एकाग्र करने के लिए अंतर के अभ्यास में उससे बहुत सहायता मिलेगी। अर्थात अंतर का सत्संग या अभ्यास किसी प्रकार ठीक हो सकेगा और भविष्य में धीरे धीरे उन्नत होती जाएगी। मन और सूरत 9 द्वारों से झांककर इस लोक के भोगों में फंस गई। विदित हो कि सूरत की धार प्रथम मन के स्थान पर और फिर वहाँ से अनेक धाराओं में विभाजित होकर इंद्रिय घाट पर बैठी। इंद्रियों के स्थान से धाराएं जारी हुई और उनका संबंध उस संसार की रचना भोगों और पदार्थों के साथ हुआ। मन प्रत्येक इंद्रिय द्वार पर अलग अलग भोगों का रस और आनंद लेकर प्रसन्न रहने लगा। प्रत्येक इंद्रिय का रस भारी है। मन सर्व अंग करके इन रसों का प्रेमी और वशीभूत हो गया। उसका ध्यान इन द्वारों के द्वारा बाहरी पदार्थों और अनेक वस्तुओं से अत्यंत दृढ़ता के साथ जम गया, यहाँ तक कि इन पदार्थों और वस्तुओं की दशा बदलने में मन की भी दशा बदल जाती है। उस इच्छा को यानी कोई हटाना चाहे तो वे नहीं हटती।
अपितु बल और प्रभाव डालने पर मन को अत्यंत कष्ट होता है। ये धाराएं जो इंद्रिय द्वारों से निकलकर अनेक जीवों और वस्तुओं में बंध गई हैं, मन के बांधने के लिए मानो बेड़ियां बन गई हैं। संभवतः ऐसी कठोर और दृढ़ हो गई हैं कि उनको हटाने या तोड़ने में मन को अधिक कष्ट होता है। यदि स्वाभाविक रूप से कोई बंधन एकाएक ढीला होता है या टूट जाता है तो मन अत्यधिक चिंतित और उदास हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है और झींकता है। सांसारिक की समझ ऐसी ऊंची होती है कि जिस किसी के ऐसे बंधन अधिक और बलवान होते हैं उसी को वे संसार में भाग्यवान सुखी समझते हैं। वो व्यक्ति स्वयं भी अपने बंधन पर अपने को बड़ा भाग्यवान समझता है और उन्हें बहुत प्रसन्नता के साथ झेलता है। हृदय में से उनको स्वीकार करके दिन प्रतिदिन उनकी अधीनता चाहता है। यद्यपि प्रतिदिन धक्का और झटका खाता है, फिर भी उसी नशे में मतवाला और बेसुधा रहता है कि कुछ भी भय और चेतना नहीं रहता, कुछ भी सोच विचार नहीं करता कि मैं किस विपत्ति में फंसा हूँ, भविष्य में क्या होगा और कैसे महान कष्ट उठाने पड़ेंगे। जब कभी ऐसे जीवों को कोई परमार्थ के वचन सुनाता है, उनको बुरी गति से अवगत कराता है तथा उनकी वर्तमान रहन सहन से भविष्य में उनसे प्राप्त होने वाली दशा का वर्णन करता है, तो वे आश्चर्य करके उसके वचनों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, अपितु वो वचन उनको बहुत बुरे और कठोर प्रतीत होते हैं। कारण ये होता है कि उनके भोगों, प्रिय संबंधियों और पदार्थों की नाशवंता तथा उनके प्रति और बंधन स्थापित रखने में जो हानि होती है उसका वर्णन है। यद्यपि ये लोग रोग, शोक, मरी और मृत्यु इत्यादि के दृश्य इस संसार में प्रतिदिन अपनी आँखों से देखते रहते हैं और जीवों के नाना प्रकार के दुखों, कष्ट और पीड़ाओं से व्यवस्थित भी देखते रहते हैं, किंतु फिर भी उनके हृदय पर इन बातों का बहुत कम प्रभाव होता है। वे कभी इस बात का सोच विचार नहीं करते कि एक दिन इस शरीर को संसार, परिवार, कुटुंब, घर परिवार, जगह, सामान, धन आदि सभी को छोड़कर अवश्य जाना पड़ेगा। उस समय इस मन पर कितना कठोर आघात लगेगा, भविष्य में उन्हें कहाँ जाना होगा और उनकी क्या दशा होगी, अर्थात क्या सुख अथवा दुख प्राप्त होगा, इससे इस जीवन में ही उसका कुछ प्रबंध करना चाहिए। जो जीव संसार में उत्पन्न होते हैं, प्रारंभ में सब भोले और अज्ञान होते हैं, परंतु संगत करके उनकी अवस्था और दशा बदलती जाती है। तात्पर्य ये है कि जैसे जैसी उन्हें संगत मिलती है और जिस दशा का वर्णन सुनते हैं, जिन वस्तुओं में लोगों के भाव और प्रलोभन देखते हैं, उसी के अनुसार उनकी भी इच्छाएं होने लगती हैं। उनको भी उसी दशा में रहना रुचिकर होने लगता है। उसकी प्राप्ति के लिए यत्न भी होने लगते हैं। यदि यत्न में सफलता प्राप्त हो गई तो मन प्रसन्न हो जाता है, अन्यथा दुखी हो जाता है। ये शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है, इसी में वो रात दिन आवाज दे रहा है। संत स्वयं नहीं आते, परम पिता परमात्मा अपनी दया और शक्ति देकर
भेजते हैं। जय गुरुदेव।